उस दिन गुप्त क्षेत्र में जब अर्जुन ने लकी का सामना किया, उसने जो ताकत छोड़ी वह गुरु रूहान के वार से कहीं ज्यादा मजबूत थी। लेकिन मेरे पति कहाँ गए? गुरु रूहान गायब हो गए हैं। अर्जुन उनके पीछे गया है ना? क्या बकवास है। बस चौथे क्षेत्र का एक योद्धा 5वें क्षेत्र के एक तलवार राजा का पीछा कर रहा है। असंभव। बिल्कुल, यह वृद्ध पहले ही तुम दोनों से तंग आ चुका था करण, लेकिन मुझे यहाँ तुम्हें भी मिलने की उम्मीद नहीं थी। रवि। अरे सुंदरियो, फिर मिल गए हम। उनमें से कौन है अर्जुन? सुना है कि वह खुद आकर हमारे ईथरीय धुंध संप्रदाय का सामना करना चाहता है। मैं बेसब्री से देखना चाहता हूँ कि उसे इतना विश्वास कहाँ से आता है। सभी सम्मान के साथ वरिष्ठ अर्जुन और गुरु रूहान लड़ाई के बीच में ही अचानक गायब हो गए। क्या गुरु रूहान ने अर्जुन द्वारा प्राप्त विरासत को लेकर भाग गए हैं? उनके गायब हुए कितना समय हुआ है? ज्यादा नहीं हुआ। वे आपके आने से ठीक पहले गायब हुए थे। सोफिया, मैं अभी उनके पीछे जाती हूँ। चाचा, अर्जुन ने गुप्त क्षेत्र में बहुत सारे खजाने प्राप्त किए हैं। उसने वर्मा परिवार को उनका एक अच्छा हिस्सा जरूर दिया होगा। सारे खजाने अभी सौंप दो, नहीं तो मैं नरमी नहीं बरतूंगा। तुम ईथरीय धुंध संप्रदाय वाले बिल्कुल शर्म नहीं करते क्या? खजाना मंडप भी हस्तक्षेप करना चाहता है। हम तुम्हारी तरह बेशर्म नहीं हैं। तो फिर तुम्हारा मतलब क्या है? कुछ खास नहीं, बस तुम जैसे लोगों के लिए घृणा है जो दूसरों की ताकत का दुरुपयोग करते हैं। लीना, मेरी भलमनसाहत का फायदा मत उठाओ। अगर तुम्हारे दादाजी के लिए मेरा सम्मान न होता तो यह वृद्ध तुम पर ध्यान भी न देता। मैं प्रतिभाशाली हूँ और फूल जैसी सुंदर। मुझे किसी बूढ़े सड़क छाप की तवज्जो की जरूरत नहीं। बस बड़ी बड़ी बातें करना जानते हो। अगर तुम बीच में पड़ते रहे तो यह वृद्ध तुम्हें भी खत्म कर देगा। क्या बकवास है? लड़ना चाहते हो तो आ जाओ। मौत को दावत दे रहे हो। करण, उस दिन तुम किस्मत से बच गए थे, लेकिन आज तुम्हें वही किस्मत नहीं मिलेगी। बूढ़ा चोर, आज भले ही मैं मर जाऊं, लेकिन तुम्हारा एक टुकड़ा जरूर नोच लूंगा। श्रीमान खन्ना, जाकर महावृद्ध की मदद करो। जी साहिबा। चलो, हम भी उन पर टूट पड़ते हैं। रुको युवा नायक। क्या कर रहे हो? युवा नायक देव, मेरी बात गलत मत समझो। राजेश वर्मा और हमारे बीच खून का रिश्ता है। हम मिल जाते हैं और बचे खुचे वर्मा परिवार को खत्म कर देते हैं। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, लेकिन ये दोनों चुड़ैले मेरे लिए रहनी चाहिए। अरे बाप रे। श्रीमान देव, आप निश्चिंत रहें। वर्मा परिवार की लड़कियों को हम हाथ भी नहीं लगाएंगे। सब आपके लिए हैं। यह वृद्ध तुम दोनों को मार डालेगा। एक रेंगता हुआ योद्धा सोचता है कि मुझे पकड़ लेगा, इस बूढ़े को जो तलवार पर उड़ रहा है। क्या मजाक है? बूढ़ा कमीना, तुम बच नहीं सकते। बकवास। भागो। भागना क्यों रोक दिया? तुम किस क्षेत्र के योद्धा हो? मैं 8वें क्षेत्र का तलवार साधक हूँ, योद्धा नहीं। 8वां क्षेत्र? 8वें क्षेत्र का योद्धा? मेरे ऊपर वालों ने मुझे क्यों बताया कि तुम चौथे क्षेत्र का योद्धा हो? मैं 8वें क्षेत्र का तलवार साधक हूँ, योद्धा नहीं। यह मत सोचो कि सिर्फ तलवार लेकर तुम तलवार साधक बन सकते हो। असली तलवार साधक तो मैं हूँ। बोलो, मैं तलवार साधक हूँ या योद्धा? आप तलवार साधक हैं। मेरे पास देखभाल करने के लिए परिवार है। कृपया दया करें, मेरी जान बख्श दो। परिवार की देखभाल? तो क्या? अगर मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता तो मैं तुम्हें यहाँ तक क्यों पीछा करता? लड़के,
क्या तुमने एक तलवार साधक को यहाँ से गुजरते देखा? हाँ। मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा। अरे रुको, तुम कहाँ से आए हो? महिला, कुछ चाहिए? तुम किस संप्रदाय से हो? यहाँ क्या करने आए हो? मैं किस संप्रदाय से हूँ? तुम्हें इससे क्या लेना देना? अपनी पीठ पर लगी तलवार छोड़ दो और मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। महिला, मुझे लूटना चाहती हो? ऐसे ही समझ लो। मेरे पास और भी कुछ चीजें हैं। यहाँ मेरे पास हैं। अगर तुम चाहो तो सब कुछ एक साथ ले जा सकती हो। शायद। वैसे भी मैं गुरु रूहान तक नहीं पहुँच पाई। कम से कम इन चीजों को वापस ले जाऊंगी। क्या शक्तिशाली शरीर है। यह विनम्र दासी एक महान गुरु को पहचान नहीं पाई। कृपया महोदय, इस विनम्र दासी को बख्श दे। तुम कहाँ से आए? यह विनम्र दासी वर्मा परिवार से है। तुम किस संप्रदाय से हो? यहाँ क्या करने आए? यह विनम्र दासी ईथरीय धुंध संप्रदाय की संरक्षिका है, काला ड्रैगन की रक्षक। मैं यहाँ आई हूँ ताकि मार सकूं अर्जुन को। अपना भंडारण थैला छोड़ दो। मतलब तुम मुझे लूटोगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम तो मैं ही अर्जुन हूँ, धत्त। जेड अमरघास और सहस्राब्दी हड्डी। राजेश वर्मा, अगर तुम होशियार हो तुरंत वो खजाने सौंप दो जो तुमने गुप्त क्षेत्र से हासिल किए हैं, नहीं तो आज तुम यहाँ से जीवित नहीं निकलोगे। मैं उन गद्दारों के आगे नहीं झुकता जिन्होंने सत्ता के लिए गुरु को बेच दिया। देखते हैं कि तुम्हारी हड्डियाँ ज्यादा मजबूत हैं या मेरी मुट्ठियाँ ज्यादा मजबूत हैं। इतनी कमजोर ताकत के साथ तुम ईथरीय धुंध संप्रदाय को चुनौती देने की हिम्मत करते हो? जब मेरा दामाद वापस आएगा कोई नहीं बचेगा। तुम्हारा दामाद शायद अब तक नरक के दरवाजे खटखटा रहा होगा। तुम अब भी उस मूर्ख के बारे में सोच रहे हो? तुम सच में लाइलाज बेवकूफ हो। मुझे कोई तरीका निकालना होगा अर्जुन के वापस आने तक समय काटने का। करण, अगर तुम वर्मा परिवार को अकेला छोड़ दो, यह खेती की तकनीक तुम्हारी होगी। राजेश वर्मा, तुम्हें लगता है मैं मूर्ख हूं? अगर तुम नहीं मानोगे तो मैं सबको अपने साथ ले जाऊंगा और इसके अलावा मैं नष्ट कर दूंगा ये सारे खजाने। मैं इस चाल में नहीं फंसता, तो नष्ट कर दो अगर हिम्मत है। जब समय आएगा तो पूरे वर्मा परिवार में से कोई नहीं बचेगा। वृद्ध रवि, काले ड्रैगन की संरक्षिका की संवेदनशीलता वाला पत्थर जल उठा है। वह वापस आ गई है। जैसे ही काले ड्रैगन की संरक्षिका आएगी हम उनका सफाया कर देंगे, फिर मैं सबको मार डालूंगा। मेरे प्यारे लोगों, चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से तुम्हारी ओर से ब्लैक ड्रैगन गार्जियन से बात करूंगा। लगता है कि मुझसे गिड़गिड़ाने वाला तुम ही हो। क्या हो रहा है? ब्लैक ड्रैगन गार्जियन कहाँ है? लेकिन यह क्या है? पति, दामाद, अगर तुम वापस नहीं आते तो वे हमें मार ही देते। तुम्हारे पास ब्लैक ड्रैगन गार्जियन की ट्रैकिंग स्टोन कैसे है? ब्लैक ड्रैगन गार्जियन, वह लाल आंखों वाली औरत है ना? बिल्कुल सही। वह कहाँ है? वह मर चुकी है। मैंने उसे पीट पीट कर मार डाला। असंभव। एक साधारण चौथे क्षेत्र का योद्धा ब्लैक ड्रैगन गार्जियन को कैसे मार सकता है? असंभव की कोई कमी नहीं है। ससुर, क्या उन्होंने वर्मा परिवार पर हाथ उठा दिया है? हाँ, इस कचरे ने हमें लगभग मार ही दिया था। जब हाथ उठा ही दिया है तो आज यहां से कोई भी जिंदा नहीं जाएगा।
एक साधारण चौथे क्षेत्र का योद्धा हम सभी का सामना करना चाहता है। यह तो घमंड है। उस पर हमला करो। वाह, उसकी मुक्के की विनाशकारी शक्ति बहुत डरावनी है। मेरे लिए मेरे पति हमेशा से सबसे मजबूत इंसान रहे हैं। तुम इतने शक्तिशाली कैसे हो सकते हो? रवि, मैंने कभी सोचा नहीं था